बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 5 यूनिट 7 क्लास 5, राइट द नेम्स ऑफ दीज फिगर्स। फिगर कहते हैं अशकाल को, शक्लों को, जो मुख्तलिफ डायग्राम कह लें या जैसे भी आप इसको कह लें। इन फिगर्स के नाम बताएं, इनके नाम लिखें। एक बात होगी इनके नाम बताने, पहले चलो यही कर लेते हैं, पहले यहाँ तक मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है ना। फिगर्स कहते हैं ये जो फिगर्स दी हुई हैं, ठीक है ना। इसको जिसामत भी कह सकते हैं, अशकाल, शक्लें भी कह सकते हैं। एक को तो शक्ल कहते हैं, ज़्यादा हो तो अशकाल कहते हैं। एक से ज़्यादा शक्लें हैं तो इसे अशकाल बोल लेते हैं। नेम ऑफ 3D शेप। ये पहली शेप क्या है, ये देखें, इसमें ये साइड भी क्यूब है, यानी इसकी जो लंबाई चौड़ाई बराबर है, इधर भी लंबाई चौड़ाई बराबर है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लूडो का दाना होता है, ठीक है ना, उसका जो डाई होता है उस जैसा है, उस डाइस जैसा। तो इसको बोलते हैं जिसकी हर साइड स्क्वायर शेप में हो, हर साइड स्क्वायर शेप में हो। ऊपर भी नज़र आ रही है हमें, साइडें भी नज़र आ रही हैं। जो ऐसे एक और भी चीज़ थी यहाँ पे, इधर दिया हुआ है नेम ऑफ 3D शेप। 3D शेप कौन सी होती हैं? 3D शेप ऐसी शेप्स को कहती हैं जो तीन साइडों से नज़र आ रही हों। उसकी 3 डिमेंशन, डी फॉर डिमेंशन, उसकी तीन साइडें नज़र आ रही हों। तो इनकी भी देखें, तीनों साइडें नज़र आ रही हैं। जिससे फिगर्स की दो साइडें नज़र आ रही हों उसको 2D शेप्स कहते हैं इसको, और जिसकी तीन साइडें नज़र आ रही हों उसको 3D शेप्स कहते हैं। तो अब इसमें देखें, इसकी देखें तमाम साइडें स्क्वायर शेप में हैं, ठीक है। इसकी जो इस साइड पे है वाली वो भी स्क्वायर शेप में है, इधर भी स्क्वायर शेप में है, इसका टॉप भी स्क्वायर शेप में है। तो सारी जो साइड है 3 शेप में होती हैं। ऐसी शेप को कहते हैं क्यूब। ठीक हो गया, क्यूब। और एक और देखें, ये पहले मैं ये सी पार्ट करवाता हूँ, फिर आपको बता भी देता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। इसकी भी ये लंबाइयाँ तो ऐसी होती हैं, लेकिन ये देखें इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती। इसकी भी देखें, ये लंबाई चौड़ाई और है, ये भी लंबाई और है, चौड़ाई और है, ये लंबाई और है, चौड़ाई और है, यानी इक्वल नहीं है, डिफरेंट है आपस में। ठीक है। तो ऐसी शेप्स को बोलते हैं क्यूबॉइड। CU, क्यूबॉइड्स। इसको याद रखने का एक और भी मेथड है कि जैसे क्यूब और क्यूबॉइड्स में क्या फर्क होता है, जो मैंने अपने ज़हन में रखा था स्टार्ट में। ये देखें, जो क्यूब होता है ना, ये लंबाई में इतना बड़ा नहीं होता। जितना बड़ा इस तरफ को है उतना इधर को है। तो लेकिन जो क्यूबॉइड्स होते हैं ना, वो एक तरफ को कम उसकी लंबाई होती है, लेकिन दूसरी तरफ काफी लंबी लंबाई होती है। इस साइड की निस्बत ज्यादा लंबा होता है। तो ये ज्यादा लंबा वाले के स्पेलिंग भी ज्यादा लंबे वाले होते हैं। क्यूबॉइड देखो, ये स्पेलिंग ज्यादा लंबे हैं इसकी निस्बत, तो इसलिए क्यूबॉइड वैसे भी ज्यादा लंबा होता है, इसके स्पेलिंग भी ज्यादा लंबे होते हैं। इस तरह करके भी ज़हन में रख लेना है। ये हो गया। अब आ जाए इस पे देखिए, नीचे तो ये जो भी इसकी शेप है वो ऐसे ही है, लेकिन ऊपर जाके तीनों इसके ना सारे किनारे ऊपर जाके एक ही पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना। ऐसी शेप्स को कहते हैं पैरामिड। पैरामिड। तो अब नीचे आ गया नंबर ऑफ फेसेस। फेस यानी साइड कह लें। तो इसके देखिए कितनी साइडें हैं टोटल। एक आपके पास लूडो का दाना ही हो, उसको भी आप देख लें कि उसके कितने होते हैं। ये टोटल 6 हैं। एक देखें इधर, एक इसके पीछे, 2, एक इधर ये सामने, एक इसके पीछे, ये 4 हो गए, एक ऊपर एक नीचे। टोटल इसके 6 फेसेस हैं। नंबर कहते हैं तादाद को, नंबर ऑफ फेसेस। ये इसका एक फेस है, ये दूसरा फेस है, ऊपर है, ये नीचे है, फिर उधर 2 पीछे हैं। ये हो गया ऐसे। ठीक है। अब इसमें देखें कि ये इस तरह क्यूब के भी 6 फेस होते हैं और इस तरह क्यूबॉइड्स के भी 6 ही होते हैं। बस इनकी लंबाई चौड़ाई का फर्क होता है, जिसकी वजह से इसका नाम चेंज हो जाता है। अदरवाइज की फेसेस या साइडें तादाद में एक जैसी होती हैं, क्यूब की और क्यूबॉइड्स की। अलबत्ता पैरामिड्स की मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि इसका जो बेस है ना, जो निचली साइड है वो स्क्वायर शेप में है, जितना इधर है उतना इधर है। तो इसकी एक ट्रायंगल इधर है, दूसरी ट्रायंगल इधर है, एक इसके पीछे है, दूसरी इसके पीछे है। टोटल 4 इसकी ये साइड हैं और एक इसका नीचे बॉटम है इसका, जिसके ऊपर ये खड़ा हुआ है। तो टोटल 5 इसके फेसेस है। ठीक हो गया। अब यहां पे वो कह रहा है कि नेम ऑफ फेसेस, फेसेस के नाम बताएं, फेसेस के नेम्स ऑफ फेसेस। जैसे ये फेस है, ये फेस कौन सा है? ये इसके जो 6 के 6 पे है ना फेस, वो सारे के सारे स्क्वायर हैं। तो इसको 6 स्क्वायर फेसेस इसका नाम लिख देंगे। तो स्क्वायर फेसेस इसके हो गए 6।
इसका और कोई फेस नहीं है, सारे स्क्वायर में, इसलिए यही लिख दिया। इसके बाद ये पिरामिड पे, इसके 4 हैं वो ट्रायंगल हैं और एक नीचे वाला स्क्वायर है, तो इसके लिए हम ट्रायंगल वाले भी लिखेंगे और स्क्वायर वाला फेस भी इसका लिखेंगे। तो जो ट्रायंगल की शेप का होता है ना उसको ट्रायंगुलर बोलते हैं। तो ट्रायंगुलर फेसेस इसके 4 हैं और जो इसका नीचे वाला स्क्वायर शेप का इसका है जो फेस है वो 1 ही है, स्क्वायर में एक ही है और 4 इसके ट्रायंगुलर हैं, ये ट्रायंगल शेप के हैं। अब देखिए इसके क्यूबाइड्स में, क्यूबाइड के भी 6 फेसेस हैं और 6 के 6 ही इसके इसका है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल है ना जो मुस्ततील कहते हैं उर्दू में, तो इंग्लिश में रेक्टेंगल, और जो रेक्टेंगल शेप का होता है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर फेसेस इसके हैं, सारे के सारे रेक्टेंगुलर ही हैं, तो 6 हो जाएंगे। तो रेक्टेंगुलर फेसेस इसके 6। आप साथ इसके ना अगर आपके पास जगह ज़्यादा हो तो रेक्टेंगुलर फेसेस भी लिख सकते हैं, वरना लिखना इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी है। तो बेटा इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मीन पहचानो, शनाख्त करो, द नेट्स ऑफ क्यूब एंड कलर देम। इसमें जो क्यूब्स के नेट हैं, ये नेट दिए हुए हैं, इसमें देखें कि इसमें क्यूब्स के नेट्स कौन से हैं, उसके बाद उनको कलर करना है जो क्यूब के नेट हैं। तो इसमें ये होता है कि ये जो काम है या तो मेंटली तौर पे इसको किया जाए या फिर इस टाइप का पेपर को काट के उसके ऐसे इक्वल, ये स्क्वायर शेप की हैं, इस शेप का आप पेपर को ऊपर लाइनें ड्रा करके इसको फोल्ड करें, जहाँ पे लाइन हो उसको फोल्ड करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से ये क्यूब बन रहे हैं कौन से नहीं बन रहे। तो इस तरह करके इनको फोल्ड करना होता है। जैसे ये समझिए कि ये इसका बेंड है, ये बेंड होते हैं, यहाँ पे लाइन होती है, तो यहाँ पे इसको बेंड करें तो आप इसको क्यूब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ए का भी क्यूब पॉसिबल है, इसी तरह सी का भी है और डी का भी है। इसके तो वो बॉक्स जो है ना वो क्लोज हो जाएंगे, जिस तरह लूडो का दाना होता है ना उस टाइप के। लेकिन जो इसमें बी पार्ट है ना इसको आप क्लोज करोगे तो ये क्यूब, क्योंकि जो इसकी शेप है ना, ये जिस तरह की ये शेप है, इस शेप में इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये एक क्यूब नहीं बनेगा, तो बाकियों के बन जाएंगे। तो आप इसको ना ज़रूर ट्राई कर लेना, इसको पेज के ऊपर लाइनें ड्रा करके आपने इसको चेक कर लेना इस एक्टिविटी को। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्जर्व दीज नेट्स एंड आइडेंटिफाई। ऑब्जर्व मीन देखो, इनका मुशाहदा करो, इन पे गौर करो इन नेट्स के ऊपर, एंड आइडेंटिफाई और इनको ढूंढो, द 3D सॉलिड दे आर मेड ऑफ, कि इसमें जो 3D है ना उनको आपने इनको ऑब्जर्व करना है। तो फिर हमने इस पर गौर करना है कि ये जो 3D शेप में है ये कौन से सॉलिड बने हुए हैं। मीन के जैसे हमने यहाँ पे किया ना, अभी क्यूब्स भी हो सकते हैं, हमारे क्यूबाइड्स भी हो सकते हैं, पिरामिड भी हो सकते हैं। तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये 3D सॉलिड कौन से हैं। अब देखें कि जिसकी कोई साइड भी इक्वल नहीं होती बल्कि वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है। जो रेक्टेंगुलर शेप में होती है वो क्या होता है, वो होता है क्यूबाइड। तो ये भी देखें ये ट्रायंगुलर शेप में थी, इसकी सारी साइड ट्रायंगुलर शेप है, इसको क्यूबाइड्स कहते हैं। जब इसको जोड़ेंगे, इनका बनाएंगे एक, जब हम इसकी एक शेप बनाएंगे तो वो क्यूबाइड की शेप बन जाएगी। इस तरह ये भी देखें, ये भी बिल्कुल, ये भी ट्रायंगुलर शेप है, तो ये भी जो ई है ये भी क्यूबाइड्स बन जाएगा हमारा, क्यूबाइड्स। इस तरह ये स्क्वायर शेप में है, देखो इसके तमाम साइडें स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप में जो होती हैं वो होता है क्यूब, तो ये क्यूब शेप है। अब देखिए कि जिसकी एक बेस जो होता है वो स्क्वायर भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, तो वो एक बेस इसका स्क्वायर में है, बाकी सारी ट्रायंगुलर शेप है, तो ऐसे को बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं, पिरामिड। तो ये दोनों देखें, इनका एक जो बेस है वो स्क्वायर है, बाकी इसकी तमाम जो साइड हैं वो ट्रायंगुलर हैं। तो जो ट्रायंगुलर शेप से बनती है ना शेप, वो पिरामिड्स होती है। ये 2 पिरामिड्स हैं, 2 क्यूबाइड्स हैं और एक क्यूब है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर कोई और एक्सरसाइज चाहिए हो तो ज़रूर मुझे मैसेज कमेंट्स में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।